दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार माधव गुप्ता फिर से अपने विचारों को लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो मेरा रिकॉर्ड हुआ था जिसका शीर्षक था संस्कारों की छावनी। मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया इसमें, संस्कार और सनातन धर्म। इस पे जरा बताइए कि ये दो चीजें हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डाल सकती है, कितना प्रभाव डाल सकती है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जितना मुझे समझ है, जितना मैं जानता हूँ, उतना जरूर बताऊंगा मैं। ये बताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बताऊंगा उसको। तो दोस्तों अब आते हैं सनातन धर्म पे। पहले सनातन धर्म हमारा है, बहुत पुराना है। इसमें कही हुई बातें आज वैज्ञानिक भी मानते हैं। पूरी दुनिया हमारे धर्म का, सनातन धर्म का लोहा मानती है। चाहे वो पुष्पक विमान हो, चाहे ब्रह्मास्त्र हो, हर चीज की जानकारी हमारे शास्त्रों में दी हुई है कि हमारे पास था। पहले संपन्न थे हम, ज्ञान से, सभ्यता से संपन्न थे। पहले जिनके पास सभ्यता नहीं थी, रहन सहन नहीं था, समाज में नहीं था, उस वक्त हमारे पास सभ्यता थी, समाज था, एक उचित रहन सहन था, सब कुछ था। तो दोस्तों कैसे प्रभाव डालती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। एप्पल के बारे में आज सब लोग जानते हैं। एप्पल का फोन, एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का आईपॉड, कोई भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, अगर सामने के वाले के पास अगर एप्पल का मोबाइल है, लैपटॉप है, तो एक बात क्लियर है कि उनके पास हैसियत है, पैसा है महंगी चीजें रखने का, अच्छी चीजें रखने का, ब्रांडेड चीजें रखने का। दोस्तों ये एप्पल के फाउंडर हैं स्टीव जॉब। स्टीव जॉब गरीब फैमिली में थे। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी उनकी जीवनी के बारे में है। आप वहाँ जाइए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बात ऐसी है कि जब वो एक वीडियो गेम कंपनी में काम करते थे, वहाँ से उन्होंने पैसा बचाया और भारत चले आए। 7 या 8 महीना भारत में थे। गुरु के तलाश में वो भारत में आए और नीम करोली बाबा के आश्रम में पहुंच गए। दोस्तों नीम करोली बाबा के आश्रम में पहुंच गए, तब तक नीम करोली बाबा का देहांत हो चुका था। उन्होंने अध्ययन किया, बौद्धिस्ट धर्म पे, जैन धर्म पे अध्ययन किया, और वो सनातनी की तरह से रहते थे। धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे और कुर्ता पैजामा भी पहनते थे। और उन्होंने सर मुंडवा के शिखा रख ली थी, जिसे बम्बई की भाषा में शेंडी करते हैं, वो रख ली थी। एकदम सनातनी जैसे रहते थे। उन्होंने वहां से अध्ययन किया कि 4 प्रकार की चेतना हमारे शास्त्र में कही गई है कि मनुष्य इस धरती पे 4 प्रकार की चेतना है। तो कौन सी है मैं बताता हूँ आपको। 4 प्रकार की चेतना है। दोस्तों आज एक शादी है, 1 बज रहा है, फिर भी आज बैंड बज रहा है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। आप जरा उसको सहन कर लीजिए। पहली है आच्छादित चेतना, जो पत्थर जैसी होती है।
दूसरी है मुकुलित चेतना, जो पेड़ जैसी होती है। तीसरी है संकुचित चेतना, संकुचित चेतना जो पशु जैसी होती है। एक है विकसित चेतना जो मनुष्य जैसी है। एक है पूर्ण विकसित चेतना जो एक दिव्य पुरुष की जैसी होती है। और फिर अमेरिका जाके अपने दोस्त की सहायता से एप्पल कंपनी की स्थापना की। और फिर उसका इतिहास आप देख लीजिए, गूगल में देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए आप। शोहरत दौलत की कोई कमी नहीं थी उनके पास। जैसे कि सनातन धर्म में बहुत चीजों के बारे में बताया जाता है कि कैसे अपने मन पे काबू रखें, कैसे अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, कैसे हम लोग क्वांटिटी पे ध्यान न दें, क्वालिटी पे ध्यान दें। हम लोग सनातन धर्म में बताया जाता है कि आपसे जितना भी काम हो सके, कम हो सके, लेकिन जो भी काम हो उच्च दर्जे का होना चाहिए। जीवन कम हो ज्यादा हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, उच्च दर्जे का विचार होना चाहिए। ये सब सनातन धर्म में है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा ज्यादा। जैसे कि अभी दोस्तों आटा है आपके पास, तो आप आटे की रोटियां बना सकते हो, पूरी बना सकते हो, पराठे बना सकते हो, गुलगुला बना सकते हो, जैसे बनाया जाता है एक पदार्थ है वो बना सकते हो। लेकिन अभी आप सोचिए कि आटे की रोटी बन गई है और फिर से उस रोटी का आप लाख कोशिश करके भी उसकी पूरी नहीं बना सकते आप, क्योंकि एक बार बन गई। उसी प्रकार दोस्तों जब जन्म होता है बच्चे का, किस नक्षत्र में हुआ है, ग्रह की स्थिति क्या थी, उसकी कुंडली बनाई जाती है। कुंडली बनाने के बाद में उसकी कुंडली में जो दोष होता है उसे दूर किया जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन एक बार शादी हो गई, फिर उस दोष को दूर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा क्या, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसको पहले से ही उससे दूर किया जाता है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी उल्लेख किया था कि कितने यूरोपियन आते हैं वृंदावन में, सनातन धर्म से शादियां करते हैं, तो उनको विश्वास है कि हमारी जिंदगी में खुशहाली आएगी। बहुत से उदाहरण है कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, फिर उनको, या लड़की मांगलिक है लड़का मांगलिक नहीं है, फिर उसकी जो विधि विधान होता है, पूजा पाठ होता है, वो होता है, फिर उनकी शादियां होती है। होता है ऐसे अक्सर। तो उसमें होता क्या है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो ज्योतिषी शास्त्र का गुरु है, ज्योतिष शास्त्र में माहिर है, ज्योतिष शास्त्र के महत्व को समझता है। इसलिए तो दुनिया हमारा लोहा मानती है दोस्तों, हमारे धर्म का लोहा मानती है। अभी जैसे कि दूसरा शब्द था दोस्तों संस्कार। दोस्तों हर माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। मैं नहीं कहता कि नहीं संस्कार देते हैं, लेकिन दोस्तों संस्कार के साथ साथ में एक होती है संगत। कितनी भी अच्छे संस्कार हो, कितने भी अच्छे विचार हो, लेकिन एक बार संगत अगर अच्छी न हो तो दोस्तों मुश्किल हो जाती है। संगत अगर अच्छी नहीं होने से अच्छे अच्छे घरों के लड़के, पता है ना, गलत संगत में पढ़ के बेकार हो गए। संगत का असर बहुत होता है हमारी जिंदगी में।
माता पिता गुरु एक संस्कार जरूर देते हैं, लेकिन जब संगत अच्छी ना हो तो सारे संस्कार धूल में मिल जाते हैं। दोस्तों, उदाहरण है ऐसे कि सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरेकर जी के पास तीन लड़कों, बहुत सारे लड़के थे जिनको क्रिकेट सिखाते थे। 3 लड़कों की कहानी बताता हूँ दोस्तों। एक का नाम अनिल गुरव, विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर। रमाकांत आचरेकर को पूरा विश्वास था, अगर उनको तो ऐसा लगता था कि तीनों मेरे जो शिष्य हैं, मेरे बच्चे हैं, वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगे, खेलेंगे और मेरा नाम रोशन करेंगे। इन सबसे ज्यादा उनको विश्वास था दोस्तों अनिल गुरव पे। अनिल गुरव, वो सचिन तेंदुलकर, विनोद कामली, सभी उनके पास जितने भी सीखने के लिए लड़के आते सबको बोलते थे कि अनिल गुरव को ध्यान से देखो कैसे खेल रहा है, उसकी बल्ले पे पकड़ और बॉल पे उसकी नजर और एकदम स्ट्राइक एकदम अच्छे से खेलता था। अब उसको हर फील्ड की अपनी एक भाषा होती है, स्टॉक मारना कैसे क्या है, वो मुझे पहले बताया था कि मैं क्रिकेट के क्षेत्र में जी रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है कि ऐसे उदाहरण मैं दोस्तों प्राचीन उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं ऐसे उदाहरण देना चाहता हूँ जो लाइव हो। और खुद सचिन तेंदुलकर ने अपनी जिंदगी में, अपने बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि उनकी इच्छा प्रबल थी, उनकी इच्छा ही थी कि मैं जब भी क्रिकेट खेलूं इंडिया की तरफ से तो अनिल गुरव के बैट से ही मैं खेलूं, और उन्होंने पहली सेंचुरी अनिल गुरव के बैट से ही बनाई। तो दोस्तों, ये इतना टैलेंटेड अनिल गुरव, इतना टैलेंटेड कि आचरेकर को पूरा भरोसा था कि ये लड़का मेरा नाम रोशन करेगा। बहुत अच्छा था, बोलते थे सचिन तेंदुलकर, विनोद कामली, सभी को बोलते थे देखो अनिल गुरव को। और दोस्तों, वो खुद अपनी स्कूटर पे बिठा के दादर जिम खाना में, जहाँ वो प्रैक्टिस बच्चों से करवाते थे, वहां पे वो लेके आते थे अनिल गुरव को, खास अनिल गुरव को लेके आते थे आचरेकर जी। बहुत उनका प्यारा शिष्य था, क्योंकि अनिल गुरव की जिंदगी ही क्रिकेट थी, इतना अच्छा खेलता था वो। लेकिन नियति को दोस्तों क्या है, देखो संगत कहाँ पे अपना असर डालती है, जाने अनजाने में, न चाहते हुए कैसे असर डालती है। अनिल गुरव का भाई था अजित गुरव, उसकी संगत गुंडे मवालियों जैसे लड़कों से हो जाती है, और फिर वो बेकायदा कानून, मतलब कि आवारागर्दी, गुंडागिरी करने में, तो उसे पुलिस तलाशती है, और वो न मिले तो अनिल गुरव से पूछताछ करती है, घर में आए दिन पुलिस आती है। इससे क्या होता है, अनिल गुरव की लाइन खराब है। फिर अनिल गुरव सॉरी अजीत गुरव की लाइन खराब है। अभी अनिल गुरव के संस्कार अच्छे हैं, लेकिन अभी भाई है, संगत है, उसके साथ रहना पड़ता है। अभी करे तो क्या करे, तो आए दिन उनको भी पुलिस चौकी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तेरा भाई कहाँ है, इसने ये कांड कर दिया है, वो मारामारी कर दी है, ये लफड़ा हो गया है। तो ये सबसे परेशानी से धीरे धीरे उनका ध्यान क्रिकेट से हटता गया। जब भी आदमी कोई काम करेगा टेंशन में होगा तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अनिल गुरव की दोस्तों कैरियर बनने से पहले खत्म हो गया।
आज अनिल गुरव नाला सोपारा की एक चौल में 200 स्क्वायर फुट के घर में रह रहे, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सब है, गूगल पे आप जाइए, सब है। अब क्या हुआ, संगत खराब, संगत उन्होंने किसी से संगत नहीं की कि खराब हो जाए, लेकिन भाई है, एक ही घर में रहते हैं। वो कुछ कांड करके फरार हो गया तो पुलिस वाले घर वालों को ही पूछेंगे कहाँ गया, चलो चौकी चलो, साहब ने बुलाया, चलो चौकी चलो। बस उसमें उनका कैरियर खराब हो गया पूरा। वो अपने गेम पे, अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पाए, टेंशन में खत्म हो गया कैरियर। दोस्तों, कब कौन सा क्षण जिंदगी की दिशा बदल दे कोई नहीं जानता। अब दोस्तों आते हैं विनोद कांबली पे। विनोद कांबली का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर से भी अच्छा खेलते थे। लेकिन हुआ क्या, बम्बई की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। बस पार्टी नाइट लाइफ में बिजी हो गए, यानी कि संस्कार अच्छे थे, संगत खराब हो गई। अगर आपको सुबह 6 बजे ग्राउंड में पहुंचना है, 7 बजे ग्राउंड में पहुंचना है, आपको सुबह उठना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, मैदान में जाना पड़ेगा। आप 2-2, 3-3 बजे तक अगर आप जागोगे तो सुबह उठ के फिर मैदान में खेलोगे कैसे? अच्छा खेलते थे, नाम हो गया, शोहरत हो गई, लोग पार्टियों में बुलाते थे। अगर किसी के घर में गणपति है, कोई छोटी सी पार्टी है, अगर कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो क्या होगा? अगल बगल में मोहल्ले में उसका वट बढ़ जाएगा। अरे भाई, राजू भाई के घर में गणपति थी, संजय दत्त आए थे दर्शन करने के लिए, कॉलर टाइट एकदम। बस वही हुआ, लोग बुलाते गए पार्टियों में, ये जाते गए, ये पार्टियों में जग गए, कैरियर निकल गया। आज क्या हालत है। सचिन तेंदुलकर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। काम से काम, अपना काम करना, अपना कैरियर, अपना लक्ष्य, उसी की तरफ ध्यान देना। यह है दोस्तों संस्कार के साथ साथ में संगत का असर। संगत जैसी होगी, संस्कार सबके अच्छे होते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी संगत, अपने अच्छी संस्कार देते हैं। लेकिन संगत, मैं ये नहीं कहता कि कोई झुग्गी झोपड़पट्टी में रहता हो, चौली में रहता हो तो उसको टेंशन लेने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहने वाले, बिल्डिंगों में रहने वाले, उनके भी लड़कों के संगत अच्छी ना हो तो वहाँ भी नशेड़ी तैयार हो गए। सबसे बड़ी बात है कि आपकी संगत कैसा है। तो आज हर माता पिता को ध्यान में रखना चाहिए कि उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, जिसके साथ घूम रहा है वो कैसा है, किस टाइप का है, बहुत जरूरी है। तो कोई भी लड़का लड़की अगर संगत बराबर नहीं है, संगत अगर खराब है, लक्ष्य पे ध्यान नहीं है, तो दोस्तों उसकी दिशा सही नहीं है। अगर उसकी दिशा सही नहीं होगी तो दशा भी सही नहीं होगी। जो उम्र है आपकी कैरियर बनाने की, पढ़ने की और कुछ अचीव करने की, आपके पास लक्ष्य नहीं है या फिर आपकी संगत अच्छी नहीं है, भटक रहे हो, तो दिशा सही नहीं होने से दशा कभी सही नहीं होती दोस्तों। हर माँ बाप का ये कर्तव्य है
कि अपने बच्चों पे ध्यान दें कि उनका बच्चों के दोस्त कौन है, कैसे हैं। बस और क्या बताऊं, मुझे जितनी समझ में आती थी उतना मैं बता रहा हूँ कि संगत बहुत ही मायने रखती है किसी की दशा सुधारने में, क्योंकि संगत से दिशा निश्चित होगी दोस्तों। अगर आपके संगत में कोई दारू पीने वाला हो तो पहले आपको दारू नहीं पिलाएगा, पहले आपको कोल्ड ड्रिंक के जैसा एक, ये नाम नहीं याद आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक है एक एप्पल फीज ऐसा कुछ नाम है, जो एप्पल के स्वाद के जैसा है, बियर के जैसा लगता है, वो कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। फिर बाद में बियर ऑफर करेगा, फिर धीरे 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 वो अपनी लाइन में आपको ले लेगा। तो संगत कैसी होनी चाहिए, जैसी संगत होगी वैसे ही आपकी दिशा निर्धारित होगी, और जैसी दिशा होगी वैसे ही आपकी दशा होगी। तो थोड़ा सा समय निकालिए अपने बच्चों के लिए, उनसे बात कीजिए। मैं जहाँ तक मुझे समझ में था, जहाँ तक मैं समझा, जितना मुझे नॉलेज था, पिछली वीडियो में मैंने जो जिक्र किया था संस्कार और सनातन के बारे में, इसमें मैं वही डिटेल में थोड़ी सी बताने की कोशिश किया। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों में शेयर कीजिए। और क्या कहूँ, ये जो चीज़ें होती हैं, और कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें आप अपने विचार लिखिए। ये चीज़ें जो होती हैं वो प्रेरणा देती है कुछ करने की, कुछ सोचने की। तो दोस्तों थोड़ा सा साउंड प्रूफ नहीं है, थोड़ा तकलीफ होगी तो सह लीजिए उसको। बस और क्या कहूँ दोस्तों, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।